ऑल राइट संजीव झा, लेकिन सत्ता तो आ रही है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा। ओके संजीव झा, अब देखिए अभी अभी सचिन सावंत ने कहा ना इंडिया गठबंधन मजबूती, मोदी जी डर गए हैं। तो संजीव झा अभी आप जो भी बोलने वाले हैं बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। मुझे पता है आपकी पार्टी की लाइन असेंबली इलेक्शन को लेकर क्लियर होगी, लेकिन संदेश क्या जाएगा संजीव आप भी समझ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है, आप इन 3-4 राज्यों में चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। खास तौर से राजस्थान की सरकार कैसा काम कर रही है संजीव? देखिए, तीन बातें हैं। दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार है और दिल्ली में एक हमने मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया, जिस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दिल्ली के लोग सब पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। यही कारण है कि पंजाब के लोगों ने उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पसंद किया। मुझे लगता है कि आज शिक्षा की जरूरत हर किसी को है, स्वास्थ्य की जरूरत हर किसी को है, भ्रष्टाचार व्यवस्था की जरूरत हर किसी को है। तो मुझे ये लगता है कि आज जहां कहीं भी हम चुनाव लड़ते हैं, अगर शिक्षा मुद्दा बनता है, स्वास्थ्य मुद्दा बनता है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मुद्दा बनता है, तो लोग आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम जहां कहीं भी जा रहे हैं लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, गुजरात में हमने चुनाव लड़ा, गुजरात में अगर 42 लाख वोट मिला तो वो 42 लाख वोट अच्छी शिक्षा के नाम पे था, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पे था। तो हम ये मानते हैं कि जहां कहीं भी हम अंतिम व्यक्ति को ये समझा पाते हैं या लोग इसकी लड़ाई, शिक्षा मुद्दा बन पाता है, स्वास्थ्य मुद्दा बन पाता है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मुद्दा बन पाता है, वहां आम आदमी पार्टी आती है। यही कोशिश हम तीनों प्रदेश में कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। एक एक जगह जाकर छत्तीसगढ़ की सरकार आपने भ्रष्टाचारी सरकार बताई थी ना, सुविधा की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचारी सरकार है ना। नहीं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें देखिए, दो बातें हैं। आपने दो सवाल पूछा। आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के हिसाब से आप बोलिएगा। बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। आज केंद्र में जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री कहते थे टीम इंडिया, आज वही प्रधानमंत्री एक एक कर विपक्ष की सरकार को तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था टीम इंडिया का मतलब क्या था कि जिस प्रदेश की सरकार ने, जिसको जनता ने जिस सरकार को चुना, उसके साथ मिलकर देश आगे बढ़ाने की काम करते हैं। क्या किया उन्होंने मध्य प्रदेश में? चोर दरवाजे से विधायक खरीद करके सरकार हाथों हाथ बदल दिया। क्या किया महाराष्ट्र में, क्या किया गोवा में? तो ऐसा लगता है कि अब केंद्र में बैठी सरकार ना तो जनतांत्रिक मूल्यों का उनका ख्याल है, ना इस देश के संविधान का ख्याल है। दिल्ली में क्या किया इन्होंने? अगर संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया उसको चोर दरवाजे से एक गलत कानून के जरिए चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीन लिया। तो लगता है कि जब केंद्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले इस देश के संविधान, इस देश की जनतांत्रिक मूल्य बचाने की यह लड़ाई है। क्योंकि आज देश जहां कहीं पहुंचा इसलिए पहुंचे क्योंकि हमारा संविधान अच्छा है, जनतांत्रिक मूल्य अच्छा है। लेकिन ऐसा कतई मतलब नहीं है कि किसी स्टेट में किसी सरकार को भ्रष्टाचार की छूट मिल जाए तो हम उसके खिलाफ, तो हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचारी है ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जाइए, बच्चे से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि आज माइनिंग में करप्शन है, आज किसी दफ्तर में जाइए तो करप्शन है। आज भूपेश बघेल जी ने वहां कहा था कि जो निविदा के कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे, आज जो सड़कों पर हैं उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में आज छत्तीसगढ़ लूट का सेंटर बनकर रह गया है। आज जल जंगल जमीन बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की थी, वही जल जंगल जमीन उजाड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में चुप बैठना फिर ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का एक बयान बताता हूं आपको। लड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं संजीव झा, गहलोत को 0 नंबर मिलना चाहिए, 0। आपकी पार्टी गहलोत की सरकार को राजस्थान में 10 में से कितने नंबर देती है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले प्रधानमंत्री को अपने गिरेबान में तो झांकना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, आपने ही कहा कि ये सारे चेहरे क्यों उतारने पड़ रहे हैं? क्योंकि घबरा गए हैं। उनको ये लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का भरोसा नहीं है, तो अपने केंद्र से लोगों को भेज दो। एक तो देखिए, कहते हैं कि जनतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबको बैठकर फैसले लिए जाते हैं। एक आदमी जो रात में तय करता है, दिन वो इंप्लीमेंट हो जाता है। बाकी किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि सच्चाई भी बोल दे। तो मुझे ये लगता है कि पहले प्रधानमंत्री की परफॉर्मेंस देख लें और साथ साथ मध्य प्रदेश में इनके क्या परफॉर्मेंस है उसको भी देख लें। देखिए, ये चेहरे संजीव, आपने छत्तीसगढ़ बता दिया, मध्य प्रदेश नहीं बताया, मध्य प्रदेश बता दिया, केंद्र पे बता दिया, राजस्थान का भी बता दीजिए क्योंकि वहां भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। 10 में से कितने नंबर गहलोत सरकार को? देखिए,
हम दूसरे के आकलन करने के बजाय, जैसा मैंने आपको कहा कि हम अपने मुद्दों को, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं करते, हम कोई गाली गलौज में भरोसा नहीं करते, हम कहते हैं कि क्या शिक्षा मुद्दा है या नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ओके संजीव, एक सवाल और करके दिखाया है, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, डन। तो राजस्थान में करके दिखाएंगे। ठीक है, डन। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तेलंगाना, मिजोरम मुझे पता नहीं है, क्या वहां भी लड़ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक घर जाकर लोगों से। ठीक है, और दावा क्या है आपका? कितनी सीटें तीनों राज्यों में आप दावा कर रहे हैं? मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। देखिए, हम कहीं जाकर दावा नहीं करते। हमने आपको पहले बताया दिल्ली में हमारी सरकार क्यों है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कहा ये लड़ाई मेरी है। पंजाब में हमारी सरकार क्यों है, पंजाब की जनता ने लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाई। गुजरात गए, गुजरात में 42 लाख लोगों ने कहा कि हाँ ये ठीक मुद्दा होना चाहिए, 5 सांसद विधायक हमारे आए। हम एक एक घर जाकर अपनी इस लड़ाई को वहां की जनता की लड़ाई बनाते हैं। ठीक है आशुतोष, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी क्या कांग्रेस को इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप मुस्कुरा देते हैं आशुतोष, जब भी मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई सवाल पूछता हूं आशुतोष मुस्कुराने लगते हैं। भाई मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है। भाई आम आदमी पार्टी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं तो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। संजीव हमारे अच्छे दोस्त, हमारे छोटे भाई की तरीके से, मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, बड़े अच्छे विधायक हैं। आम आदमी पार्टी कोई पहली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है ऐसा तो है नहीं। 2018 के भी चुनाव लड़ा था, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। कितने प्रतिशत वोट आए थे उनको? 0.5% या 0.7% या 0.2% वोट आए थे। तो आम आदमी पार्टी इन राज्यों के अंदर कोशिश भले कर रही है, लेकिन वहां पे इनका कोई बहुत बड़ा जनाधार है मुझे ऐसा लगता नहीं है, और ना कोई बहुत बड़ा डेंट ये मार पाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि कहीं एक संभावना से जो मैं इनकार नहीं करता हूं कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो ये अगर आम आदमी पार्टी के ग्राउंड में रहेगी तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत वोट उधर चला जाए। अच्छा, ओके। तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, और यह भी संभव हो सकता है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें थोड़ा सा डिवीजन भी हो जाए, लेकिन वो इतना बड़ा डिवीजन नहीं होगा कि उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। इनकी उपस्थिति होगी लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। ठीक है।